हेलो एवरीवन। सो लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था आज हमने उसको कंप्लीट करना है। तो हमने लास्ट टाइम जो है इंटरेक्शन एनर्जी इन एलएस कपलिंग डिराइव करवाई थी। थोड़ा सा रिकैप के लिए आपको बता देता हूँ कि हमने जब टू इलेक्ट्रॉन एटम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि आपके पास इंटरेक्शन जो है तो 6 तरह की पॉसिबल है। S1 स्टार की S2 स्टार के साथ, L1 स्टार की L2 स्टार के साथ, L1 स्टार की S1 स्टार के साथ, L2 स्टार की S2 स्टार के साथ, L1 स्टार की S2 स्टार के साथ एंड L2 स्टार की S1 स्टार के साथ। तो हमने डिस्कस ये भी किया था कि एलएस कपलिंग में ये टर्म और ये टर्म दे डोमिनेट ओवर थर्ड एंड फोर्थ टर्म, whereas the effect of fifth and sixth term are very much negligible। तो हमने इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने टर्म एनर्जीज कैलकुलेट की थी। इट वाज डेल्टा T1, इट वाज डेल्टा T2, डेट वाज डेल्टा T3 एंड डेल्टा T4। तो इसकी मैंने टर्म्स और आंसर जो है वो आपको लिखवा दिए थे कि डेल्टा T1 कैसा बनेगा, डेल्टा T2 क्या बनेगा, डेल्टा T3 क्या बनेगा और डेल्टा T4 क्या बनेगा। तो रिवीजन के लिए आपको एक और लिखवा भी देता हूं दोबारा से। जो डेल्टा T1 था दैट वाज 1/2 A1 S स्टार स्क्वायर माइनस S1 स्टार स्क्वायर माइनस S2 स्टार स्क्वायर। डेल्टा T2 जो था 1/2 A2 L स्टार स्क्वायर माइनस L1 स्टार स्क्वायर माइनस L2 स्टार स्क्वायर। सो क्योंकि एलएस कपलिंग में S1 और S2 L1 L2 के बीच में एंगल जो है वो फिक्स होता है, तो उस केस में जो है आप डायरेक्टली कोसाइन लॉ के हेल्प से जो है T1 और T2 निकाल सकते हो, क्योंकि S1 S2 का रिजल्टेंट S है, L1 L2 का रिजल्टेंट L है। बट एलएस कपलिंग में L1 S1 और L2 S2 के बीच में एंगल जो है सिंस वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, तो हम एवरेज वैल्यू लेते हैं कोसाइंस की। तो वो मैंने ऑलरेडी लिखवाया हुआ है। एंड जो आपका डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 था, इट वॉज समथिंग लाइक 1/2 AJ स्टार स्क्वायर माइनस L स्टार स्क्वायर माइनस S स्टार स्क्वायर। इसके अलावा जो A था डेट वाज A3 अल्फा 3 प्लस A4 अल्फा 4। अल्फा 3 भी आपको पता है क्या था, अल्फा 3 मैंने लिखवाया था। अल्फा 3 वाज L1 स्टार स्क्वायर माइनस L2 स्टार स्क्वायर प्लस L स्टार स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L स्टार स्क्वायर। S1 स्टार स्क्वायर माइनस S2 स्टार स्क्वायर प्लस S स्टार स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2S स्टार स्क्वायर। Similarly, alpha 4 was L2 star square minus L1 star square plus L star square divided by 2L star square, S2 star square minus S1 star square plus S star square divided by 2S star square। So ये वाली सारी टर्म्स यूज करके हम जो है अब एक एग्जांपल स्टडी करेंगे एलएस कपलिंग के लिए इंटरेक्शन एनर्जी। सो जो एग्जांपल हम स्टडी करने लगे हैं, हम पढ़ेंगे PS कॉन्फ़िगरेशन। PS कॉन्फ़िगरेशन। सो PS कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम पढ़ें, L1 जो है वो है 1, L2 जो है वो है 0। दैट मीन्स L जो है वो क्या आएगा, 1 - 0 1 + 0 इज 1, दैट इज P टर्म। S1 is half, S2 is half, S is 0 and 1. So you have singlet and triplet. So सबसे पहले singlet के लिए निकालोगे, that is L is equal to 1, S is equal to 0, J is equal to 1. So you have 3P1 term, not 3P1, it's singlet term, so 1P1 term. ट्रिपलेट
L is equal to 1, S is equal to 1, so J is equal to 0, 1 and 2. So you have 3P, 0, 1 and 2 term. So ये जो इनिशियल शिफ्ट है या मल्टीप्लीकेशन है लेवल्स की, दैट इज गिवन बाय डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2. ये जो स्प्लिटिंग हुई है 4 लेवल्स में, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट में, दैट इज गिवन बाय डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2. और वो मैंने अभी डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 अभी लिखवाया था 1/2 A S स्टार स्क्वायर माइनस S1 स्टार स्क्वायर माइनस S2 स्टार स्क्वायर प्लस 1/2 A2 L स्टार स्क्वायर माइनस L1 स्टार स्क्वायर माइनस L2 स्टार स्क्वायर. सो आपके पास वैल्यूज सारी हैं. सबसे पहले सिंगलेट के लिए निकाल लो. सिंगलेट के लिए क्या डालोगे? S इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 1 और L1 आपके पास 1 है, L2 0 है, S1 हाफ है, S2 हाफ है. ये सारी वैल्यूज पुट कर दो एंड यू विल गेट डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 इज इक्वल टू 3-3A1/4. ठीक है. सिमिलरली ट्रिपलेट के लिए क्या होगा? S जो है वो 1 होगा, L1 होगा, L1 L2 S1 S2 जो है वो सेम होंगे. तो इस केस के लिए, ट्रिपलेट केस के लिए डेल्टा T1 प्लस, ये आपने वैल्यूज पुट करके देखनी है, खुद कैलकुलेट कर सकते हैं सारे. डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 जो है वो आएगा A1/4. ठीक है. सो आपके पास ये 2 लेवल बन गए. सिंस यू नो कि जो सिंगलेट लेवल है lies above triplet level, so you can say जो singlet term है it is shifted up from the hypothetical center. कितनी वैल्यू से शिफ्ट हुई? 3A1/4 से. और ट्रिपलेट लेवल जो है वो शिफ्ट हुआ डाउन from the hypothetical center by A1/4. so अगर हम let's say ड्रॉ करें, you have PS configuration. So singlet term is shifted by 3A1/4 and triplet term is shifted by A1/4. मतलब 3 गुना शिफ्ट हुआ वो. और ये आपका हाइपोथेटिकल सेंटर है. तो आपका 2 में स्प्लिट हो गया, एक सिंगलेट में और एक ट्रिपलेट में. तो अगर आपने सिंगलेट है, सो सिंगलेट के केस, सिंगलेट तो क्या है 1P1. ठीक है. ट्रिपलेट लेवल जो है वो अलग से बन गया. ये आपका ट्रिपलेट लेवल है विच इज शिफ्टेड बाय A1/4. नाउ वी नो ट्रिपलेट लेवल में जो है फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग होती है फ्रॉम द हाइपोथेटिकल सेंटर एंड दैट स्प्लिटिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 टर्म विच इज गिवन बाय 1/2 A J स्टार स्क्वायर माइनस L स्टार स्क्वायर माइनस S स्टार स्क्वायर. आपके पास क्या था? 3P0, 3P1, 3P2. सो इनके लिए J is 0, J is 1, J is 2, L is obviously 1, L is 1, L is 1, S is 1, S is 1, S is 1. तो इसके लिए आप तीनों लेवल के लिए जो है डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 कैलकुलेट करोगे, आपके पास आएगा -2A माइनस A एंड A. नाउ यू नो कि 3P0 लेवल जो है वो सबसे लोवेस्ट लाई करेगा. जो 3P0 लेवल है वो सबसे नीचे लाई करेगा. सो 3P0 इज लोवर्ड बाय 2A, 3P1 is lowered by A and 3P2 is raised up by how much? A. So अगर आपने अब ड्रॉ करना है इसे, you have like this.
and you have 3p0, 3p1 and 3p2. And how much shift is there? It has minus 2a, it has minus a and it has plus a. इतने का आपके पास शिफ्ट है. अब ये a तो जो है काफी कांस्टेंट टर्म है, लेकिन हमें a जो है कितना है ये वो भी कैलकुलेट करना है. अब a का आपको फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने अभी पीछे बताया, a इज a3 अल्फा 3 प्लस a4 अल्फा 4. अल्फा 3 एंड अल्फा 4 भी मैंने आपको अभी बताया. अल्फा 3 इज दिस, अल्फा 4 इज दिस. आपके पास L1 L2 L S1 S2 S L S L2 L1 L S2 S1 S L एंड S, ये सभी वैल्यूज अवेलेबल है सभी लेवल्स के लिए. तो आप यहां से अल्फा 3 और अल्फा 4 कैलकुलेट कर सकते हो टू गेट फाइनल वैल्यू ऑफ A. So what you will get is A comes out to be A3 upon 2. ठीक है, A is A3 upon 2. So what you can say is कि जो सेपरेशन है बिटवीन दिस 3p लेवल्स, अगर आप कंपेयर करो 3p0 से 3p2 लेवल के बीच में सेपरेशन, दैट इज 2a प्लस a प्लस a, दैट इज 3a. सो टोटल सेपरेशन कितनी होगी? 3 इंटू a3 अपॉन 2. सो टोटल सेपरेशन जो है ps कॉन्फ़िगरेशन में दैट इज 3a3 अपॉन 2. सो दैट इज द इंटरेक्शन एनर्जी in case of LS coupling. Now similarly we will find out or we will calculate interaction energy in case of JJ coupling. So next topic हमारा उसी से concerned है, interaction energy in JJ coupling. बिल्कुल सिमिलरली चलना है हमने, कहीं पे भी डिफरेंस नहीं है. अगर आपको पिछली डेरिवेशन याद है तो ये वाली बिल्कुल इजीली उसी वे से कैलकुलेट हो जाएगी. पिछली डेरिवेशन में भी हमने स्टार्टिंग में क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था 6 तरह की इंटरेक्शंस हो सकती हैं. S1 स्टार विद S2 स्टार, L1 स्टार विद L2 स्टार, L1 स्टार विद S1 star, L2 star with S2 star, L1 star with S2 star, L2 star with S1 star. So इस केस में भी जो ये L1 with S2 और L2 with S1 है, इसकी कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है. बट JJ कपलिंग के केस में ये जो LS कपलिंग है ऑफ single electrons, that is L1 with S1 to give J1, L2 with S2 to give J2, they dominate over this term. LS कपलिंग में ये डोमिनेट करती थी इस पे, बट इस केस में ये डोमिनेट करेगी इस पे. अब सिमिलरली अब ये JJ कपलिंग है तो इस केस में L1 और S1 के बीच में एंगल कांस्टेंट रहेगा, L2 और S2 के बीच में एंगल कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज दे बोथ प्रिसेस अराउंड J1 एंड J2. बट S1 और S2 और L1 विद L2, इस केस में जो एंगल है वो वेरी करेगा, तो हमें एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी. LS कपलिंग में ऑपोजिट था, इन दोनों के बीच में कांस्टेंट एंगल था, इनके बीच में नहीं था, तो इस केस में हमने एवरेज वैल्यू ली थी. इसमें ऑपोजिट है बिल्कुल. सो अगर हमें पता लग गया तो अब हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं. सो डेल्टा T3 जो है आप डायरेक्टली निकाल सकते हो क्योंकि एंगल कांस्टेंट है. डेल्टा T3 क्या आएगा? 1/2 A3. L1 और S1 का रिजल्टेंट है J1 स्टार स्क्वायर माइनस L1 स्टार स्क्वायर माइनस S1 स्टार स्क्वायर. सिमिलरली डेल्टा T4 भी निकाल सकते हो, 1/2 A4 J2 स्टार स्क्वायर माइनस L2 स्टार स्क्वायर माइनस S2 स्टार स्क्वायर. सो डेल्टा T3 और डेल्टा T4 तो आपका निकल गया. बात है S1 S2 और L1 L2 की. अब इस केस में मैंने बताया कि एंगल जो है वो चेंज हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, तो हमें एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी. कॉज ऑफ S1 स्टार
S2 स्टार। और ये एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगी? एंगल बिटवीन S1 स्टार एंड J1 स्टार, cos of angle between J1 star and J2 star, and cos of J2 star and S2 star. Similarly, cos of L1 star, L2 star, cos of L1 star, J1 star, cos of J1 star, J2 star, cos of J2 star, L2 star. सो ये जो टर्म हम यूज करेंगे फॉर डेल्टा T1 एंड डेल्टा T2. सो डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 दैट विल बिकम A1 S1 स्टार S2 स्टार cos of S1 star S2 star, and that is this one, cos of S1 star J1 star, cos of J1 star J2 star, cos of J2 star S2 स्टार. सिंस ये J1 स्टार J2 स्टार तो कॉमन है दोनों में, तो इसे आप बाहर लिख लेना, प्लस A2 L1 स्टार L2 स्टार cos of L1 स्टार J1 स्टार cos of L2 स्टार cos of J2 स्टार L2 स्टार, एंड बाहर जो कॉमन टर्म थी cos of J1 स्टार एंड J2 स्टार. सो दिस टर्म, जैसे वहां पे आपने A3 अल्फा 3 A4 बीटा 4 लिखा था, A3 अल्फा 3 प्लस A4 अल्फा 4 लिखा था, यहां पे इसे बीटा की टर्म में लिख लो, 1/2 A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 इंटू J स्टार स्क्वायर माइनस J1 स्टार स्क्वायर माइनस J2 स्टार स्क्वायर, वेयर बीटा 1 इज S1 स्टार स्क्वायर, इससे आया बीटा 1, S1 स्टार स्क्वायर प्लस J1 स्टार स्क्वायर माइनस L1 स्टार स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 J1 स्टार स्क्वायर, S2 स्टार स्क्वायर प्लस J2 स्टार स्क्वायर माइनस L2 स्टार स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 J2 स्टार स्क्वायर. Similarly, beta 2 will be S2 star square plus not S2, beta 2 is L1 star square plus J1 star square minus S1 star square divided by 2 into J1 star square, and this one will be L2 star square plus J2 star square minus S2 star square divided by 2 into J2 star square. सो A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 को जो है आप मान लो सम कांस्टेंट, जैसे वहां पे A मानना था यहाँ पे B सपोज कर लो. सो डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 बिकम्स 1/2 इंटू B J स्टार स्क्वायर माइनस J1 स्टार स्क्वायर माइनस J2 स्टार स्क्वायर. सो वी हैव total T is T naught minus delta T1 minus delta T2 minus delta T3 minus delta T4, जैसे उस केस में था. सो T1 एंड T2 जो है इनका इफेक्ट निग्लिजिबल है, मतलब T2 और T4 का जो इफेक्ट है दे डोमिनेट ओवर द इफेक्ट ऑफ T1 एंड T2. सो जैसे हमने पिछले केस में PS कॉन्फ़िगरेशन की एग्जांपल ली थी, हम सेम कॉन्फ़िगरेशन एग्जांपल लेंगे ताकि हमारे पास कंपैरिजन जो है वो इजी रहे. सो PS के केस में L1 इज 1, S1 इज हाफ, S के केस में L2 इज 0, S2 इज हाफ. तो इस केस में हम इनके बीच में कपलिंग हुई तो J1 1 माइनस हाफ इज हाफ, 1 प्लस हाफ इज 3/2, J2 इज 0 प्लस हाफ इज हाफ. सो यू हैव टू टाइप ऑफ J1 J2 कॉम्बिनेशंस. पहला कॉम्बिनेशन है 1/2 एंड 1/2, और दूसरा कॉम्बिनेशन है 3/2 एंड 1/2. सो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास J वैल्यूज आ जाएंगी. सो पहले केस में J वैल्यूज क्या आएंगी 0 एंड 1, और दूसरे केस में J वैल्यूज क्या आएंगी 1 एंड 2. सो आपके पास इस तरह की वैल्यूज आई.
लेकिन ये चीज हम बाद में करेंगे। पहले आपको ये पता लगा ये जो इनिशियल कपलिंग है T3 और T4 वाली इनिशियल कपलिंग से, कि आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो है 2 में शिफ्ट हो गया, एक लेवल ये शिफ्ट हुआ और एक लेवल ये शिफ्ट हुआ। तो सबसे पहले सिर्फ मैं इन दोनों को डिस्कस करूंगा, इन दोनों को। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं 1/2 एंड 1/2 लेवल को, ठीक है। सो और 3/2 एंड 1/2 we'll find out delta T3 plus delta T4, which was 1/2 A3 J1 star square minus L1 star square minus S1 star square plus 1/2 into A4 J2 star square minus L2 star square minus S2 star square. So आपका J1 L1 S1 J2 L2 S2 ये सारी वैल्यूज ऑलरेडी हैं अवेलेबल, एंड फ्रॉम हेयर व्हाट यू विल गेट इज, आपने जो है J1 को भी हाफ पुट करना है और J2 हाफ पुट करना है, मतलब ये वाला केस लेना है, ये वाला नहीं लेना। तो ये वाला केस जब पुट करोगे तो यू विल गेट डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 इज इक्वल टू -A3। सो व्हाट यू कैन से इज कि जो ये वाली टर्म है हाफ लेवल, इट इज शिफ्टेड डाउनवर्ड, क्योंकि लोअर जे वैल्यू वाला वो डाउनवर्ड हो जाएगा ना, तो इट इज शिफ्टेड डाउनवर्ड बाय हाइपोथेटिकल सेंटर बाय हाउ मच, बाय A3। सेकेंड केस में आप लोगे J1 को कितना 3/2 और J2 को लोगे 1/2, और उस केस में आप फिर से डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 कैलकुलेट करोगे एंड यू विल गेट वैल्यू A3/2। सो व्हाट यू विल राइट इज कि जो ये लेवल है 3/2 एंड 1/2 लेवल, इट इज शिफ्टेड अपवर्ड्स, it is shifted upward by from hypothetical center by A3/2. So now we can draw the levels. So we have PS configuration और आपके पास 2 लेवल्स में वो स्प्लिट हो गया। एक लेवल क्या है 1/2 एंड 1/2, और ये कितने से शिफ्ट हुआ है, ये हुआ है A3 से, और दूसरा लेवल आपके पास क्या है, दूसरा लेवल आपके पास 3/2 एंड 1/2, और ये कितने से शिफ्ट हुआ था, ये शिफ्ट हुआ था A3/2 से। सब आपके पास इफेक्ट जो है T3 और T4 का तो आ गया। अब मैंने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया था अभी मैंने, कि आपके पास 1/2 J1 J2, दिस इज फर्दर स्प्लिटेड इनटू 2 लेवल्स 0 एंड 1, और 3/2 1/2, दिस इज फर्दर स्प्लिटेड इनटू 2 लेवल्स दैट इज 1 एंड 2, एंड ये जो स्प्लिटिंग है, that splitting is characterized by what? This is characterized by term T1 and T2, and T1 and T2 is given by delta T1 plus delta T2 is given by 1/2 B J star square minus J1 star square minus J2 star square. So सबसे पहले हम बात करें टर्म 3/2 एंड 1/2 टर्म की। उस केस में आप B कैलकुलेट कर लोगे। B कैसे आएगा, B आएगा A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2। बीटा 1 की वैल्यू भी पता है आपको और बीटा 2 की भी अभी लिखवाई है, तो यहां से B कैलकुलेट करोगे, B आएगा आपके पास A1/3, B आएगा A1/3। तो आपके पास B आ गया,
So then you can find out delta T1 plus delta T2. So delta T1 plus delta T2 जब आप फाइंड आउट करोगे, आपके पास corresponding to different values of J1 and J2 आपके पास दो टर्म्स आएंगी, -5/4b और एक 3/4b. b की वैल्यू पुट कर दो, a1/3, so you have -5/12a1 and 3/12a1. So जो 3/2 और 1/2 लेवल है, इट इज स्प्लिटेड इनटू 2, जिसमें एक लेवल जो है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा. So one level is shifted down by how much? By 3/12 into A1. Another level is shifted up by how much? By -5/12 into A1. Similarly, अब 1/2 और 1/2 के लिए निकाल लो, 1/2 एंड 1/2. तो उस केस में b जो आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा -a1/3. और डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 जो है वो आता है आपके पास दो वैल्यू, -3/4b और b/4. b की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, सो आपके पास आया 3/12a1 एंड -a1/12. तो आपके पास 1/2 लेवल भी दो लेवल्स में स्प्लिट हुआ, जिसमें से जो लोअर लेवल है दैट इज j is equal to 0. इट इज स्प्लिटेड बाय हाउ मच? 3/12a1. और एक लेवल जो है वो शिफ्ट हो गया अपवर्ड बाय हाउ मच? -a1/12, एंड दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू j is equal to 1. एंड दिस was also j is equal to 1. So ये आपकी सेपरेशन है. और अगर आप एक नोटिस करने वाली बात है, इफ यू फाइंड आउट इंटरवल बिटवीन j is equal to 0 and j is equal to 2 level, j is equal to 0 और j is equal to 2 level के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करोगे, अगर आप j is equal to 0 and j is equal to 2, कैसे करोगे? You have A3 plus you have A3/2 plus A3. ये वाला इफेक्ट तो खत्म हो गया ना, क्योंकि ये इतना नीचे शिफ्ट हुआ है. तो A3/2 plus A3 that is 3A3/2. एंड यू कैन सी ये जो डिफरेंस है, दिस इज सेम एज इन केस ऑफ LS कपलिंग. LS कपलिंग में भी यही सेम केस था. क्लियर? सो लास्ट में मैं जो है आपको जो करवाने लगा हूं दैट इज कंपैरिजन of terms in LS and JJ coupling. So हमने जो है किसका एग्जांपल लिया था? हमने PS कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल लिया था. PS कॉन्फ़िगरेशन में हमने पढ़ा था, अगर मैं दो बना लूं LS और JJ, LS कपलिंग के केस में मेरे पास इनिशियली दो प्रोड्यूस हुई थी, सिंगलेट टर्म और ट्रिपलेट टर्म. ठीक है? और उसके बाद जो स्मॉल स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन थी, उसने जो है ट्रिपलेट टर्म को जो है फर्दर स्प्लिट कर दिया था 3 पार्ट में. एंड दिस वाज 1p1, दिस वाज 3p0, 3p1, 3p2 विद j वैल्यू 0, 1 एंड 2. अगर आप JJ कपलिंग की बात करो तो JJ कपलिंग में क्या हुआ था? JJ कपलिंग में हमारे पास दो लेवल आए थे.
1/2, 1/2 और एक 3/2, 1/2। और इनमें जो फर्दर जो कपलिंग थी उसकी वजह से ये दो लेवल में स्प्लिट किया था, ये दो लेवल में स्प्लिट किया था कॉरस्पॉन्डिंग टू वैल्यूज ऑफ J 0 and 1, 1 and 2। ठीक है। सो यू कैन सी, और ये इसकी J वैल्यू भी 1 है। सो यू कैन सी चाहे LS कपलिंग हो या JJ कपलिंग हो, आपके पास J वैल्यूज जो है 0 1 1 2, 0 1 1 2, जो J वैल्यूज हैं वो सेम आती हैं दोनों केस में। सो आप जो है दोनों कपलिंग को कोरिलेट कर सकते हो। और अगर आपको कोरिलेट करना है तो वो कैसे करोगे? सो अगर मैं ड्रॉ करूं LS कपलिंग, अगर मैं LS कपलिंग को ड्रॉ करूं, LS कपलिंग में आपके पास क्या हुआ? पहले स्प्लिटिंग हुई सिंगलेट टर्म और ट्रिपलेट टर्म में, और सिंगलेट टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय 1p और ये 3p। फिर आगे फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग होती है LS कपलिंग में। फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग में क्या हो जाता है? ये जो ट्रिपलेट टर्म है ये 3 में डिवाइड हो जाती है, 1 2 एंड 3। और जो सिंगलेट टर्म है वो डिवाइड नहीं होती, वो एज सच रहती है। और इसकी जो है आपके पास J वैल्यूज जो है वो डिफरेंट J वैल्यूज आती हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू 0 1 2 एंड 1। ये आपके पास कौन सा केस है? ये केस आपका LS का है। अब इस साइड ही मैं JJ का केस बनाऊंगा। तो JJ में इनिशियली जो स्प्लिटिंग है वो कौन सी होती है? ये भी दो लेवल्स में होती है, 1 and 2। पहली स्प्लिटिंग में क्या है? 1/2, 1/2, और दूसरी में 3/2 एंड 1/2। ये जो है ये लेवल फर्दर कितने में स्प्लिट होता है? 2 में स्प्लिट होता है। सो ये जो है इसको 2 में स्प्लिट कर दिया। ये भी 2 लेवल्स में स्प्लिट होता है, तो इसको भी हम 2 लेवल में स्प्लिट कर देंगे, 1 and 2। और ये लेवल भी, these levels are also again characterized by values of J। So you have 0 and 1, and this is 2 and 1। So ये J इधर 2 क्यों आया, ऊपर 1 क्यों आया? यहाँ पे 0 लोअर J वैल्यू, ये आपको ऑलरेडी पता है, जो आपको रूल्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे मोर देन हाफ फिल शेल के केस में जो है हायर J वैल्यू लेवल जो है वो नीचे आता है। ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो मुझे दोबारा रिपीट कराने की जरूरत नहीं है। सो वी कैन कोरिलेट दीज लेवल्स। ठीक है। So the coupling intermediate between these two, LS and JJ coupling, can also occur, but terms can always be identified। आप देख सकते हो कि ये सारी terms जो हैं they are always identified by total quantum number J, because this is always conserved for an atom। चाहे coupling even when the coupling is changed, चाहे कपलिंग चेंज भी हो जाए, लेकिन जो टोटल क्वांटम नंबर है वो जो है कंजर्व रहता है। ठीक है। सो ये आपका 3rd यूनिट जो है कंप्लीट है। ऑल्दो इसमें 2 टॉपिक रहते हैं, आइसोटॉपिक इफेक्ट एंड न्यूक्लियर स्पिन, बट वो जो है 4th यूनिट करवाने के बाद अगर मैं करवाऊंगा तो वो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। सो अभी के लिए यू कैन कंसीडर कि आपका 3rd यूनिट कंप्लीट है।